बड़ी बीमारी फैली थी हमारे देश के अंदर। लोगों बहुत बीमारी थी, छुआछूत की, यानी इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। अभी हमारे प्रधान जी बता रहे थे कि बाबा साहब ने पानी के लिए भी लड़ाई लड़ी है। आज हमारा समाज जो बिसलरी का पानी पी रहा है, आज हमारा समाज जो बिसलरी का पानी पी रहा है, इसमें बाबा साहब की कुर्बानी, क्योंकि 20 मार्च 1927 को महान सत्याग्रह हुआ जो चावदार तालाब पर बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी है। अंग्रेजी हुकूमत से, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आदेश लेकर के, हम लोग ऐसा नहीं था कि मुझे पानी हम लोगों को ना मिल रहा हो, पानी तो हम लोगों को मिलता था, लेकिन पानी कैसे मिलता था कि अगर हम कुएं पे चढ़ जाते थे या हम नल पर पानी भर लेते थे तो ये मनवादी लोग हमारे आपके ऊपर अत्याचार करते थे। इससे स्वतंत्र बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमें आपको आदेश पारित कराया था। बाबा साहब के बाबा का नाम क्या था और इनकी दादी का नाम क्या था और ये किस जाति समाज से थे, ये किस जात समाज से थे। और आप लोगों ने सुना भी होगा, कहीं कहीं जाटव लिखते हैं, कहूँ दोहरे लिखते हैं, कहूँ कुरील लिखते हैं, कहूँ संसवाल लिखते हैं, कहूँ अहिरवाल लिखते हैं। बाबा साहब महाराष्ट्र के रहने वाले थे तो बाबा साहब महार लिखते थे, कहीं कहीं रामदसिया लिखते हैं, लेकिन चीज एक ही है। हर समाज में कुशवाहों में कोई शाक है, कोई मौर है, कोई कुशवाहा है, पर चीज एक है, भाई भाई आपस में एक साथ बैठ करके पानी ना पी सके, ये कुछ व्यवस्था रही मनुवादियों की। हर समाज में विभाजन किया है। इनके दादा का नाम क्या था, इनकी दादी का नाम क्या था, आइए सुनते हैं।
बाबा साहब के बाबा का नाम था मालोजी सकपाल और इनकी दादी का नाम था जोराबाई। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनका जिला रत्नागिरी था, ग्राम अंबाडे था। मेरे भैया मालोजी सकपाल और जोराबाई के बीच में 4 बच्चे जन्म लेते हैं। जब 4 बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें 2 बच्चे काल के गाल में समा गए, यानी 2 बच्चे खत्म हो गए, 2 बच्चे जीवित रहते हैं, रामजी राव और एक बेटी थी। उस बेटी का नाम था मीरा। जब मीरा का जन्म हुआ था तो बचपन से वो बेटी अपंग थी, यानी विकलांग थी। मेरे भैया धीरे धीरे रामजी राव को सयाने होते हैं तो इनका विवाह होता है भीमाबाई के साथ। यानी बाबा साहब की माँ का नाम क्या है और पिताजी का नाम क्या है, सभी हमारी माताएं बहने भैया नोट करें। माँ का नाम है भीमाबाई और इनके पिताजी का नाम है रामजी राव। एक बात बताऊं, जब रामजी राव का विवाह होता है तो विवाह होने के बाद भी इनकी नौकरी लग जाती है और नौकरी इनकी कायम लगी थी फौज में। अच्छा, आप लोग मन में ये भी विचार कर रहे होंगे कि जब सूत वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो रामजी राव की नौकरी कैसे लगी थी? क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी शासन था। लोगों अंग्रेजी शासन था। जब हमारे यहाँ पर एक युद्ध हुआ था तो हमारे देश की फौज मारी गई और फौज की सख्त जरूरत पड़ी। जब फौज की सख्त जरूरत पड़ी फिर जाट समाज को नहीं देखा गया, केवल जो लड़के एक्सपोर्ट होते थे, जो लड़का लंबे चौड़े होते थे, उनको सेना में फौज में भर्ती कर लिया जाता था। और ऐसा ही नहीं, बाबा साहब के पिता जो मालोजी सकपाल थे ये भी फौजी थे, लेकिन बाबा साहब गरीब नहीं थे। लोग बात कहते हैं कि बाबा साहब गरीब थे, लेकिन मैं कह रहा हूं बाबा साहब गरीब कभी नहीं थे। लेकिन बाबा साहब जातिवाद के शिकार थे। बाबा साहब जो थे ये जातिवाद से शिकार थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर मनुवाद फैला हुआ था, इतना भेदभाव था। अभी हमारे प्रधान जी बता रहे थे कि जब बाबा साहब का दाखिला होने के लिए गया था तो बाबा साहब को क्लास में अंदर बैठने नहीं दिया गया था। जहाँ पर बच्चों के जूता चप्पल पड़े होते थे वहां पर बाबा साहब बैठने के लिए अनुमति मिली थी। लेकिन बाबा साहब ने संकल्प किया था मुझे पढ़ना है, और जो बच्चा अपने मन में संकल्प ले लेता है कि मुझे
अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो उसे अपनी मंजिल से पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। ये प्राकृतिक नियम है। ये प्राकृतिक नियम क्या है? जैसे कि मुझे यहां से औरैया जाना है तो हमें आपको यहां से चलना होगा तब औरैया पहुंचेंगे। अगर मुझे हाई स्कूल पास करना है तो पढ़ाई मुझे ही करनी होगी। मुझे बीए की पढ़ाई करनी है तो बीए पास करना है तो पढ़ाई मुझे ही करनी होगी। मुझे आईएएस बनना है तो पढ़ाई मुझे ही करनी होगी। मुझे आईपीएस बनना है तो पढ़ाई मुझे ही करनी होगी। मुझे डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई मुझे ही करनी होती है। अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहिए। अगर हम पेपर ना दें और किसी मंदिर में जाकर के मत्था टेकें कि कहें हे भगवान हम पास हो जाएं, हमारी नौकरी लग जाए। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो व्यक्ति भाग और भगवान पर भरोसा करता है उसे जीवन में कभी कुछ नहीं मिलता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं केवल मार्गदर्शक हूं। मैं आपको रास्ता तो दिखा सकता हूं लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको पड़ेगा। मेरे भैया, इधर रामजी राव ये फौजी हैं, यानी एक फौज में सैनिक है और ये नौकरी कहां करते हैं? मऊ छावनी मध्य प्रदेश में। धीरे धीरे इनके संतानें भी हुई। अच्छा, इनके संतानें बाबा साहब से पहले 13 संतानों ने जन्म ले लिया था और 13 संतानों में से 10 बच्चे काल के गाल में समा गए। बच्चे होते रहे, खत्म हो गए। बच्चा पैदा हुआ, खत्म हो गया, यानी 10 बच्चे खत्म भी हो गए। मेरे भैया, आज इधर रामजी राव मऊ छावनी मध्य प्रदेश में नौकरी करते हैं और इधर जो भीमा बाई हैं अपने आंगन में बैठी हुई हैं, मन में चलो अपने मन में विचार कर रही हैं, अपने मन में विचार कर रही हैं कि काफी समय हो गया है, काफी समय हो गया है कि हमारे हृदय सम्राट अभी घर पर नहीं आए हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारे बच्चे घर में कैसे रह रहे हैं, हमारी पत्नी घर में कैसे रह रही है। आज इधर रामजी राव ने भी सोचा है कि मुझे घर चलना चाहिए, अपने उच्च कार्यों से छुट्टी लेकर घर चलना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए कि हमारे घर में बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। मेरे धर्म बंधुओं, आज रामजी राव अपने उच्च कार्यों से छुट्टी लेकर के चले हैं।
राम जी राव घर पे आ जाते हैं, दरवाजे पर खड़े हुए और कुंडी को खटखटाने लगे। हेलो, देखते हैं कौन दरवाजे पे आया।